अस्सलाम वालेकुम याली मदद, कैसे हैं आप? हम जो है फिर तैयारी पे, और कहाँ की तैयारी पे वो आप जान सकते हैं। ये अज़द का शीश महल है, भूत महल है, यानी कि सॉरी शीश महल है। और अज़द साहब फुल तैयारी में लगे हुए हैं बाइक की। दोबारा रिपीट हम लोग बाइक पे, और पूरे डिस्कस हुआ, फाइनल हुआ कैसी चीज़ कौन सी सेट करी जाएगी, क्योंकि रास्ते में काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है और संभालना मुश्किल हो जाता है, रश होती है। तो बात करते हैं। अज़द साहब कहाँ जा रहे हैं आप? एक सीक्रेट मिशन पर। इस दफ़ा क्या लेके आ रहे हैं इन सब के लिए? ऐसा कुछ जो दिमाग की बत्ती हिला दे। ये अज़द साहब जो है बाहर निकाल रहे हैं हम लोगों ने रहने का क्या करना है, किस तरीके से सेटिंग बनानी है, क्योंकि जब दो लोग रह जाते हैं सफ़र पे चलते चलते तो काफ़ी चीज़ों का जो है मैनेज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर हल निकाल लेते हैं। लेकिन दो हो एक हो, पहुंचता एक ही और दो है। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से और सेटिंग बना ली है। मिलते हैं आपसे रास्ते में, दिखाते हैं आपको हर वो चीज़, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे पहाड़ों की हो, चाहे कहीं की भी हो। हम निकलते हैं, बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, जुलते रहेंगे, और हर वो चीज़ जो नायाब रह गई है आपको दिखाते रहेंगे। ये अज़द का भतीजा है और माशाल्लाह सेहतमंद है, खाते पीते घर आने का। ऑफिस चल रहा है क्या? हाँ, ईद के बाद। तुम्हारी तो ईद ही नहीं आती। आ जाएगी ईद भी, आ जाएगी, हम चले भी जाएंगे। बस नोट कमाना और कोई काम नहीं है। हाँ, आसिफ भाई नोट होएगा तो बंदा हर जगह जाएगा। सब काम पर पहुंचे। रानी क्रॉस से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे, फिर भी यहाँ आते आते 2 घंटे लग गए। अगर तुम नहीं रोकते तो 10 मिनट में पहुँचा देता। अच्छा सब कैसे सफ़र है ना? अभी ये देख लो हाथों की हाल क्या हुआ भाई, लाल हो रहे हैं। जो घर से चले हैं बगैर नॉन स्टॉप 2 घंटे बाइक चलाइए। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कराची से निकलना और कराची में घुसना। और हम जब निकले तो दफ्तरों की छुट्टी का टाइम है, आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, तो 3 बजे निकले। अभी 3 बजने में 5 बजने में 15 मिनट है तकरीबन, तो 15 मिनट का रास्ता रह गया नूरानी क्रॉस का, और फिर उसके आगे 1-1.5 घंटे का रास्ता और है। तो उम्मीद है कि रोज़े से पहले पहुँच जाएंगे। रोज़ा वहीं खोलेंगे नूरानी पर, और मौसम बहुत अच्छा है। जी चाह रहा है ड्रोन उड़ाऊँ, मगर जंगल है, क्या क्या दिखाऊँगा आपको, तो कहीं जाके फिर ड्रोन बटे हुए। कहाँ तक पहुँचे? नूरानी क्रॉस पे पहुंच गए। हाल देखें क्या हो गया।
हीरो बन रहे हैं आप? हीरो क्या है, जीरो है इस और कुछ। बस जा रहे हैं एक मिशन पर। वैसे टाइटल तो आपको पता लग जाएगा, मगर फिर भी एक मिशन है हमारा। ओ मेरा दोस्त, कैसे हो? ठीक हो? कैसी तबीयत है? चाय पिला रहा है? वापसी में मिलते हैं। तबीयत कैसी है? नूरानी में बहुत सारे रंग हैं और अहले बैत के ख़ास तौर पे यहाँ पे रंग हैं। हम बात करते हैं इनकी पहली ज़ियारत पे। ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से हैं और इनका ज़ियारत कब से है। हम एक बात करते हैं यहाँ के मजावर से, जो इस होटल पे भी काम करता है और ज़ियारत के पास भी काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल सत्तार खलीफा। अब्दुल सत्तार, ज़रा बुज़ुर्ग के बारे में बताओ। इसका नाम है सैयद आया पीर जलाली बाबा। अंदाज़न ये कब से हैं बहुत अरसे से। और कुछ पता लगा कि ये कहाँ से आए थे? इनका सिजरा है मौला अली के। मौला अली के साथ है, तो ऊपर इमामों के साथ। इमामों के साथ मौला अली के जो बेटे हैं उनके। अच्छा, इमामों की लड़ी में से ही हैं। और जब से तुम देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे साथ 8 पुश्तें गुजरी है यहाँ पर ये। अच्छा, तुम्हारी 8 पुश्तें गुजरी हैं और जब तक ये ज़ियारत यहाँ पे थी। ये नूरानी का जो है पहाड़ है, ये खुश पहाड़ मुझे इसलिए इतने पसंद है कि ये एक ज़िंदगी की तरह होते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी जो होती है, हमारा जिस्म होता है इतना सख्त होता है। इस पे धूप भी लगती है, इस पे बारिश भी लगती है, इस पे हर मौसम आता है। तो मुझे जो है वो हरियाली पहाड़ के बजाय ये सख्त पहाड़, खुश्क पहाड़ पसंद है। इससे मैं सीखता हूँ और समझता हूँ। और मेरे अंदाज से इस जैसे पहाड़ की तरह जो है आपकी ज़िंदगी है। जहाँ आप कमज़ोर हो जाओगे तो ये ढेर गिरने शुरू हो जाता है, लेकिन मैं इन पहाड़ों से सीखता हूँ और अपने आप को मजबूत रखता हूँ। इसकी गर्मी, इसकी सर्दी, इन पहाड़ों की मुझे बहुत पसंद है। बलूचिस्तान जो है वो हर चीज़ से भरा हुआ है। मैं आपको ये कहता हूँ कि खुदा ने इंसानों में भी बहुत सारे रंग छुपाए हुए हैं जो इंसानों ही की नज़र नहीं आते। जैसे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और उनके बहुत सारे कलर होते हैं और उनकी बहुत सारी नस्लें होती हैं। बाहर उनकी शक्लें अच्छी हो या ना हो, लेकिन वो खूबसूरती के हिसाब से बहुत अच्छी लगती हैं। बस मैं आपको ये कहता हूँ कि इन पहाड़ों से सीखें और इन जगहों से सीखें और अपनी ज़िंदगी में इतनी सख्ती लेके आएँ। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। आप हमेशा बुराई देखते हो और बोलते हो, मैं उसकी कोने की अच्छाई देखता हूँ और मुझे पसंद आ जाता है। फिर उसकी अच्छाई के साथ जो है मैं जुड़ जाता हूँ और मेरी अच्छाई उसकी अच्छाई जो है मिक्स हो जाती है। बस ये जितने मलंग हैं, दरवेश हैं, इनके अंदर खुदा ने कोई राज छुपा के रखा हुआ है। मेरी औकात नहीं है कि मैं इनमें ढूंढूं या मैं इनमें बुराई ढूंढूं, लेकिन मैं इनसे सीखता हूँ, समझता हूँ। आप लोगों ने इतना कुछ कहा, लाल शहबाज के कलंदर के मेले पे, दीवाने शाह के मेले पे आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि कभी ऐसा मौका आप लोगों को भी मिले और आप भी इन सारे रंगों को जोड़ें और इनसे बहुत कुछ सीखें। ज़िंदगी एक फीकी तरह हो गई है बग़ैर रंग के। सिर्फ पैसा ही नहीं है जो सारे रंग भर सके, आपकी रूह को भी ग़ज़ा होती है। निकलें, घूमें, अपने माइंड को चेक करें और अपनी रूह को तरोताज़ा करें। आज का इंसान 50 के बाद बीमारी में जा रहा है, इसी वजह से
पुराने ज़माने में लोग 100 तक जाते थे, इसलिए जाते थे कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखते थे और थोड़ा अपने आप को टाइम देते थे। आज हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बस सिर्फ भागते ही जा रहे हैं। आराम भी ज़रूरी है, ख़ासतौर पे रूह के लिए। मैं आपका दोस्त आसिम वाला एक बुज़ुर्ग के साथ। अज़र साहब ने डॉन उड़ाया है और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए हैं और देखते हैं कि वो कहाँ से आए, क्यों आए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो यहाँ पे हमेशा आते हैं या नहीं आते, लेकिन वो यहाँ पे आके क्या करते हैं और यहाँ पे आके अभी क्या कर रहे हैं, अज़र के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बरकत अली है। सर कहाँ से? लाड़काना से है। लाड़काना से है। नूरानी पे अक्सर आते हैं या आते रहते हैं, हर साल आते हैं। कैसा लगता है आपको? बस बड़ा रूहानी लगता है, रूहानी मंजर होता है, बड़ा मजा आता है। आपकी रूह को सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बड़ा बाद? सुकून मिलता है, इन सख्त पहाड़ों में, खुश पहाड़ों में मज़ा आता है। बड़ा मजा आता है। बड़ी जब वहाँ पे ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, बड़ा सुरूर और सुकून मिलता है। हम हर साल आते रहते हैं। कुछ कहेंगे नूरानी सरकार के बारे में? नूरानी सरकार के बारे में क्या कहें, उनको पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। उनकी जो भी है, यानी पहाड़ों में एक, यानी कहते हैं ना कि जंगल में मंगल, पहाड़ों में एक पूरी बस्ती आबाद हो जाती है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं। इन्हीं के दोस्त हैं जो इनके साथ आए। भाई आप क्यों आए? नूरानी पे आए। कितने दिन रुकेंगे और कैसा लगता है यहाँ पे आना? एक दिन रुकेंगे। एक दिन रुकेंगे। आप एक दिन के लिए आते हैं, आपको सुकून मिल जाता है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारे तीसरे साहब हैं, इन्हीं के साथ आए हैं। सर जी आपका नाम? कहाँ से हैं? कराची से आए हैं। आप अक्सर आते हैं यहाँ पे? नीचे ला रहा हूँ, पहली मरतबा आया हूँ बेफिक्र रहे। दोस्तों के साथ। ये लोग जो है ना हर साल आते रहते हैं। आपको पहला यहाँ का आना कैसा लगा? पहला बहुत बेहतरीन लगा, बहुत मज़ा आया। और नूरानी पर जाएंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाह। आते रहेंगे सर यहाँ पे? इंशाअल्लाह वो भी देगी। आपका माइंड फ्रेश हुआ यहाँ पे? बिल्कुल ज़बरदस्त। हमने जो है ना अंदर पोल्यूशन, धुआं वगैरह, ये इधर बिल्कुल जो है ना आलूदगी से पाक, बिल्कुल सुकून और ऑक्सीजन सही, हवा सही, इधर का पानी सही, इधर के जो है ना पहाड़ी इलाका, ये बहुत मज़ा आया। ये हमारे दोस्त जो यहाँ पे आके घूमते हैं, फिरते हैं, माइंड चेंज करते हैं। नूरानी सरकार के यहाँ पे जो है वो हाज़िरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। इसलिए ये रूह के हिसाब से जो है वो ताज़ा रहते हैं। मैं कहता हूँ आप भी निकलें, कहाँ लगे हुए पैसे के चक्करों में। आप जो है वो कमोड WCS से कमोड पे आ गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है।
आ रहे हो? ऐसी ऐसी है। नूरानी सरकार का मेला स्टार्ट है। लोगों का आना जाना भरपूर जो है लगा हुआ है। मेले में जो है वो मलंग भी जो है वो आते हैं और जाते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी मोहम्मद शहबाज। सर कहाँ से आप? सर मैं कराची से आया हूँ, नई कराची। सर पपीता आप खिला रहे हैं? जी सर। गर्मी के हिसाब से? जी सर, गर्मी के हिसाब से और मैदे के हिसाब से, पेट के हाजमे के हिसाब से। नूरानी के बारे में कुछ कहेंगे? नूरानी सरकार जाएं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हस्ती है। मेले के बारे में कुछ कहेंगे? मेले का जान बहुत अच्छा, आज से मेला लगा, पहली धमाल थी, कल गुसल था। दरवेशी और मलंग के बारे में कोई बात करेंगे? माशाल्लाह पूरी पाकिस्तान का मलंग आता शान, माशाल्लाह इधर पूरे पाकिस्तान का नूरानी सरकार पे। चले मेहरबानी बहुत बहुत। थैंक यू। ये हमारे थे कराची के जो यहाँ पे काम कर रहे थे। काम यहाँ पे मिल जाता है। कहते हैं कि किसी को रोज़ी कहाँ से मिलती है, सब खुदा के हाथ में होता है। फजूल में हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। ये कराची के, इन्होंने पपीता लगाया हुआ है और पपीता जो है आपको पता है मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है। मिलते हैं आगे। और रंगों के मारे में रंग बिखरे हुए समेटना मुश्किल हो जाता है। रात भी जागना पड़ती है, दिन भी जागनी पड़ती है और आपके लिए सब कुछ होता है। जी बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। नूरानी पे जो है हर रंग बिखरा हुआ है, लोगों का आना जाना सब लगा हुआ है, लोगों का ताना बाना लगा हुआ है। नूरानी पे ख़ास बात होती है कि बहुत सारे लोग जो है नूरानी के मेले पे आते हैं और कुछ 1.25 लाख फ़कीर जो है वो पैदल चलते हैं। आपने हमें दीवाने पे ज्वाइंट किया और आपको दीवाने पे मज़ा आया। हमने सारे मलंग के वो रंग दिखाए आपको।
जो रंग बिखरे हुए हैं कुदरत में, वो सारे रंग बिखरे हुए हैं। हर इंसान में खुदा ने कोई ना कोई चीज़ छुपा रखी है। हम सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं, दो नज़र से देखना ज़रूरी होता है। मैं मलंगों की और दास्तान और दरवेशों की दास्तान आपके पास लाया हूँ। आपने बहुत अच्छा मुझे कमेंट्स दिया जिसमें मेरी बड़ी हिम्मत हुई। तो बात वो ये कि हम आज नूरानी के जो है वो रंग भरेंगे और जितने रंग हैं वो सब आपको दिखाएंगे। कौन हाजत के लिए आया, कौन हाजिरी के लिए आया, किसी ने अपना रास्ता जो है पूरा किया, किसके साथ रास्ते में क्या हुआ। मलंगों की रास्ते की दास्तान आपको बताएंगे, पहाड़ों के किस्से सुनाएंगे, उनकी इल्म की बातें करेंगे। इल्म उनको इन पहाड़ों से ही मिलता है। मैं और अज़्ज़त जो है इस मार्केट में है, यानी कि नूरानी सरकार की मार्केट में। नूरानी सरकार पे सबसे एंड होता है मलंगों का और नूरानी सरकार पे बहुत रश होता है। आज हमें सारे ज़ाहिर वो भी मिलेंगे जो हाजिरी के लिए आए हुए, किस शहर से आए, कहाँ से आए हैं और यहाँ पे कौन कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। रश पे रश ही बिखरा हुआ है, हर बंदा जो है वो अपने मूड में। नूरानी सरकार एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी कायनात के लोग भी अगर आ जाएं तो वो यहाँ पे सिमट जाते हैं। तो हम ने जो है वो रोशनी रोशनी में सफ़र कवर किया। अब हम देखेंगे कि हमें इस दफ़ा नूरानी सरकार जगह कहाँ देती है। हम अपना खैमा लेके आए हैं और फिर वो सारे मोती जो आपको दीवाने शाह पे मिले हुए हैं उनको हम जमा करेंगे, उनसे बात करेंगे। हो सकता है किसी की बात पे आपको जो है कब काम आ जाए। जैसे मैं इनसे सीखता हूँ और आप भी सीखते हैं। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारे हर मलंग दरवेश की कहानी के पीछे कुछ ना कुछ है। खुदा ने जो है अपनी राज की बातें ज़मीन पे जो है छुपा के रखी हुई हैं। वैसे हर इंसान में उसकी एक राज की बात होती है जो उसने एक्सपीरियंस लिया होता है। ऊपर वाले की लिखने की कहानी का कुछ नहीं पता। हम भी वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक वो दिखाना चाहता है, चाहे वो इमाम ज़ादों की ज़मीन हो, कलंदरों की ज़मीन हो, वलियों की ज़मीन हो और औलिया की ज़मीन हो, जहाँ पे हमारा पाँव पड़ता है और जहाँ का हमारा रिज़्क लिखा हुआ होता है। हम अपने सफ़र में कायम दायम रहते हैं और चलते रहते हैं और सीखते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं और आप भी समझते ही रहते हैं। रश बहुत ज़्यादा है, बाकी हम हर वो चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं जो तारीख में छुप गई है, डूब गई है। हम आपको थोड़ी देर के लिए इतना रिलैक्स कर देते हैं कि आपको उसमें से आपकी काम की बात मिल जाती है। तो ये दरवेशी चैनल है और सूफ़ी चैनल है। सूफ़ी कराम किताबों के अलावा आज भी पहाड़ों में बिखरा हुआ है, हर जगह बिखरा हुआ है, लेकिन समेटना होता है, ढूंढना होता है। तो बस चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं। दुकानें पे दुकानें बनती जा रही हैं। नूरानी ने काफ़ी तरक्की कर ली है, काफ़ी स्पेस बन गया है, सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है और मार्केट भरपूर अपने वज़न में, शोर शराबे में और हर किस्म की चीज़ें, यानी कि पत्थर, स्टोन, बच्चों के खिलौने, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म का आदमी आता है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड या वो सारी चीज़ें नहीं होती। एक गांव का आदमी भी आता है हाज़िरी देने, एक शहर का भी आता है, एक पढ़ा लिखा भी आता है, एक अनपढ़ भी आता है जो खेतों में काम करता है। बस उनकी ख्वाहिश होती है कि सरकार के यहाँ पे हाज़िरी दें, दो बातें अपनी दिल की उनसे करें और वो उनकी रहनुमाई करें। ये सिलसिला चलता रहता है। दरवेशी आज भी कायम दायम है। हाँ, रोशनी के शहरों से गुम हो गई है, लेकिन पहाड़ों में रोशनी में भी है। मेरे अंदाज से शायद हमारा सकावत यही है, हमारा इल्म यही है, हमारी दरवेशी यही है। हमने हमेशा अपने बड़ों से सीखा और समझा और हमेशा उस पर अमल किया। आज जो हम यूरोपीय स्टाइल से जो चल रहे हैं तो उसमें सिर्फ हमने तरक्की क्या की कि आपने नैपकिन बोले
बोलो बोलो। नूरानी नूर हर बला दूर, बोलो 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 जी शाह जबल में शाह। बस यही रंग चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और हम आपसे बात कर रहे थे 8, 9, 10 रमजान अल मुबारक। ये देना है इस वक्त मैं नूरानी के मेले पर हूँ और यहाँ पर जंगल में मंगल हुआ है। मैं हैरान हूँ कि इतनी दूर भी कराची से और पहाड़ों में मेडिकल कैंप लगा हुआ है और डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और ये 3 दिन के लिए अपने आप को यहाँ पे इन्होंने डिब्यूट किया है और यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे और इनकी काविशों को जानेंगे कि ये दिन रात काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैनेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? सर कब से आप ये लगा रहे हैं कैंप? ये तकरीबन हम लोग तो वैसे देखते आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं बचपन से, पहले भी कैंप लगते थे। सही। ये हम लोग तकरीबन 15-16 साल से मैं ही इस कैंप का इंचार्ज हूँ। सही। तो यहीं आप हर साल कैंप लगाते हैं? जी हाँ। या मुख्तलिफ जगहों पे भी लगाते हैं? नहीं, मुख्तलिफ, कभी कभार वो जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं पहले वहाँ हुआ करती थी, अभी यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट है। सही। तो आजकल ज़ाहिर है ठंडा है मौसम में, बारिशें भी होकर हटी हैं, तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? लोग बीमार हैं जो पैदल चल कर आए? हाँ, ज़्यादा केसेस को डायरिया के आते हैं, पेचिस होता है, डायसेंट्री और पेन होता है, किसी को पैदल आते हैं, इस लिहाज से ज़्यादा डायरिया के केसेस आते हैं। कोई ऐसा केस जो इतने 15-16 साल से आपके लिए हो, जो यहाँ आज भी याद है आपने हैंडल किया हो? नहीं, हाँ, एक दो मरतबा यहाँ पे लोग गिरे थे, जिनके पाँव टूट गए थे, किसी का बाजू टूट गया था। एक मरतबा यहाँ पे फूड पॉइजन के केस हुए थे, उसमें हम लोग परेशान हो गए थे काफ़ी। सही। तो ये कैंप आपने 3 दिन के लिए लगाया है? 3 दिन के लिए। तो 3 दिन आप जागेंगे, मतलब हाँ, दिन रात खिदमत करेंगे? 24 घंटा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। तो ये हैं डॉक्टर साहब और उस्मान पलारी से बात करते हैं। हाँ। ये हमारे बेहतरीन दोस्त, ये यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे जब तक डॉक्टर साहब पेशेंट को देख लें। कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। आपको हम हर जगह देखते हैं, हर मेले में। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं तकरीबन चौंगन से लेकर 7 से जितने भी काफ़िले निकल रहे होते हैं उनके साथ पैदल फ्री मेडिकल कैंप्स और सिक्योरिटी के फ़राइज़ में सरअंजाम दे रहा होता हूँ। और आप दोस्तों के तवस्सुल से तकरीबन ये जो काम आजकल जो चल रहा है मेडिकल कैंप्स का, और ये एक फुकरा रंग है और जिसमें आपकी मेहरबानी है, तो जितने भी पैदल काफ़िले आ रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट खुशदार है और उसकी कैंप लगी हुई है। और वो देवाना शाह, वो डिस्ट्रिक्ट लसबेला, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट हबचौकी में है, वहाँ के काफ़िले आ रहे हैं, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग की है। तो ये 24 घंटे यहाँ कैंप्स वगैरह एक वॉलंटियर के एज ए नज़र हम फ़ुकरा की खिदमत कर रहे हैं। और बिलाल शाह नूरानी ने हमें इतनी तौफीक दी है कि पहले यहाँ कैंप्स वगैरह जो लगी हुई थी, जैसे धमाके से लेकर आज तक तकरीबन 11 साल यहाँ पर हम ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। सही। तो इसके बाद ड्यूटी ख़त्म या फिर कहीं और? मेरा असल रवैया ये है कि जितनी भी दरगाहें हैं, क्योंकि हम खिदमत में आए हैं, एक फ़कीरी रंग में आए हुए हैं, तो जो भी दरगाह मेरे करीब आएगी, मेरी लोकेशन में आएगी, इंशाल्लाह वहाँ हम अपने मेडिकल के और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सही। तो मैं ये एक बात आपको बताता चलूँ, ये मेडिकल कैंप जो लगता है ये फ्री है। यहाँ फ्री देखा जाता है, फ्री मेडिसिन दी जाती हैं और लोगों का फ्री इलाज किया जाता है। किसी भी वक्त कोई भी किसी भी एज का, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो बड़े हो, सबको जो है ये यहाँ सर्व किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि कराची से इतना दूर और पहाड़ों के दरमियान, जहाँ पर उस्मान भाई मेरे ख्याल से लाखों का या करोड़ों का मजमा होगा। बिल्कुल करोड़ों का मजमा है। इस मजमू में तकरीबन जो यूफोन नेटवर्क है वो भी जैमर हो जाते हैं, डिम हो जाती है, और सिक्योरिटी भी इतनी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं कि मेले में चलना भी दुश्वार होता है। तो मेडिकल के फ़राइज़ और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देना ये हमारी बस की बात नहीं है। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग औलिया और उन्होंने तौफीक दी हुई है कि यहाँ के रज़ाकार, यहाँ के खुलफा, यहाँ के सिक्योरिटी लेवीज़ ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने इतना टाइम दिया हमें, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है उस्मान भाई जो हमें मिल जाते हैं रास्ते में, और अच्छा लगता है हमें इनसे मिलके। एक अच्छी मुस्कुराहट हम दोनों देते हैं और गले लगते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं फिर मिलने के लिए। तो इनसे लगा रहता है और यही हमारा सिलसिला है। मिलते हैं आपसे आगे, और बहुत कुछ है, अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखें होता है क्या। नूरानी के मेले में हूँ और मैं लाल बाग की तरफ जा रहा हूँ। कड़े अच्छे हैं बट मजे में हो। किधर रुके हुए हो? लाल बाग में। आप पीछे पापा। तो थोड़ी बहुत तो हमारी भी जान पहचान हो गई, क्यों आसिफ भाई? और लोग जो हैं वो पहचान लेते हैं हमें। अभी हम लाल बाग की तरफ बढ़ते हुए, होटल देखें यहाँ के सब भरे हुए हैं। ज़्यादातर लोग आपको पहाड़ों पे दिखेंगे। अगर मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ तो आपको सबसे ज़्यादा लोग पहाड़ों पे दिखेंगे। यहाँ तो बस वो शॉपिंग करने, यहाँ खाने पीने के लिए आते हैं या लेने के लिए, तो इस वजह से लाल बाग में चलते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं कौन मिलता है हमें, कौन नहीं मिलता है। ये देखें खाने बन रहे हैं। क्या बात है, सारे जमा हो गए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। तो देखते हैं कौन हमें मिलता है और कौन नहीं मिलता, क्योंकि इसमें लाल बाग में कराची वाले भी काफ़ी होते हैं, मगर जो लाहौती वहाँ से आए हुए हैं उन्हें हम तलाश कर रहे हैं, जो पैदल आए, ताकि कुछ राह इश्क की एपिसोड बना सकें हम और ले सकें। और देखते हैं। आओ आसिफ भाई। मदद कहाँ है बंदे? ये देखें खाने का वक्त है, साथ में ये पानी भी चल रहा है, चश्मा जो गूगल देव से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पैदल आए हैं यहाँ के? पैदल आए हम। कितने दिन में? 18 दिन, किसको 14 दिन, किसको 18 दिन। तुमको कितने लगे भाई? हमारे को 18 दिन लगे सर। 18 दिन लगे जी सर। हम सर 16 दिन में यहाँ पर आ गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 16 दिन में कहाँ रातें ज्यादा गुजारी? सर हमने बेलोल दीवाने पर 3 रातें गुजारी हैं, 2 रातें मोहब्बत फकीर पर गुजारी है, बाकी राह में गुजारते हुए आए हैं ना। लतीफ़ सरकार की मस्जिद पर 1 रात गुजारी है, लतीफ़ सरकार की खुई पर 1 रात गुजारी है, 1 रात मच पर जहाँ पर टांडों का मातम आज़ादारी होती है वहाँ पर भी गुजारी है हमने। सारे बोलने वाले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम या अली मदद नूरानी सरकार सलामत रखे। वैसे ताल्लुक कहाँ से तुम्हारा? नाम? सर मेरा नाम मुराद अली है, मैं खैरपुर मुईरत सिंध से हूँ जी सर। मेरे वालिद साहब का 14वां है, 14वें रोजे पर 12वां होगा। मैं सारी संगत को उधर दावत देता हूँ खैरपुर मीरस में। खुद कब से आ रहे हो लाहौद में? मेरा सर ये पहली हाजिरी है। पहली हाजिरी में क्या क्या देखा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे समझो जन्नत घूम ली हमने। अभी कोई तमन्ना नहीं, पुल सरात से जो गुजरने की लोगों को तकलीफ होती है ना, दिल में खुटखुटा, हमने वो क्रॉस कर ली है। पुल सरात हमने क्रॉस कर दिया, अभी हम जन्नत में आ गए। चलो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। साईं कहाँ से आए हो? हम भाई आए हैं 7 से। पैदल आए हो? जी हाँ पैदल आए हैं। कितने दिन में पहुँचे हो? हमने 14 दिन लगाए।
14 दिन में कहाँ कहाँ क्या क्या किया? जो मंजिलें थी ना, एक एक रात उधर गुजारनी पड़ती है, सारी मंजिलों में ऐसे ऐसे करके हम लोग इधर पहुँचे। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? नूरानी सरकार। नूरानी सरकार। बीच में चंगड़ भी आता है, वो नहीं लगी? नहीं। क्यों? खतरनाक है? नहीं देखी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। और ये ढोल वाले भाई बैठे हुए तो हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये सैयद मिल गए हमें। ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए? बिल्कुल। अभी आपका इंटरव्यू नहीं डाला मैंने। अच्छा। अभी ये जाकर डालूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बाकी आपसे पहले जिनके रिकॉर्ड किए थे ना, उनको चला वो सारे चला दिए। जी। अभी 2 अपलोड कर आया हूँ। एक ने वो 12 इमाम की दुआ पढ़ी थी जी, एक और ने पढ़ी। उसके बाद एक आएगा, फिर आपका जुम्मे या हफ्ते को मैं डालूंगा। कोई मुश्किल नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका इंशाल्लाह। मालिक खैर करे। वो कहते हैं ना यूट्यूब पे छोटे छोटे 1-1 मिनट के, वो मैंने आपके अल्फाज बहुत यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। बिस्मिल्लाह बाबा। सुबह यहीं पे पूछो आप सरकार? यहीं है सुबह? हाँ इंशाल्लाह। फिर देखता हूँ टाइम मिलता है तो फिर इंटरव्यू लेता हूँ, नहीं तो सुबह लेता हूँ आपसे। आना इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। खैर जिंदाबाद। और मैं गुलाम मुस्तफा मेमन, क्राइम रिपोर्टर, मेहरान टेलीविजन नेटवर्क एंड न्यूज, मोरो प्रेस क्लब। लाउती रेस्ट कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं। और पानी का फ्लो चेक करें और आसिफ मलंग की धुलाई चेक करें। ताज़े पानी से, फ्रेश पानी से मज़ा ही आ रहा है। और ये गोगल देव का पानी है जो यहाँ तक है और इस इलाके को सैराब करता हुआ आगे निकल जाता है। यहाँ की सारी ज़रूरियात पूरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद में वज़ू के लिए, वॉशरूम्स के लिए, और आगे से लोग द्वारा ले लें तो खाने पकाने के लिए भी होता है। मगर रास्ते में बहुत सारे मलंग जो है इसमें नहारे भी होते हैं और इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखें पानी आ रहा है, वैसे तो चलता हुआ पानी कहते हैं साफ होता है, बहरहाल फिर भी ये गोगल देव का पानी है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से पहुंच गए आप? हाँ जी, खैरियत से पहुंच गए। नूरानी नूर खैरियत से पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी वापसी कराची को जाएंगे, फिर पंजाब। तो आटा इंटरव्यू ना लिया सी जी। वो आएगा यूट्यूब पे जी। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। और हमारी अभी कल नहीं तो परसों हम चले जाएंगे यहाँ से। तो वापसी साइकिल पर ही है? साइकिल ही चला कर जाएंगे? जी, साइकिल ही चला कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, मौला आपको सलामत रखें, खैरियत से लेके जाए। तो ये हैं ढोल वाले जो ढोल बजा के हर जो कपड़ा बिछा हुआ है वहाँ पे जाते हैं और उनसे मांगते हैं। मांगना क्या है कि ढोल बजाते हैं, वो खुद ही दे देते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और बहुत सारी संगतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारा जानने वाला हमें
नज़र आ जाए। आसिफ मलंग आगे आगे जा रहे हैं ढूंढते हुए। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कुछ मिलने आए, ऐसे लोग भी आए जिनके घर वाले चले, चाहे वो लाहौर से, कराची से आके 7 से चले, यहाँ पे पहुँचे, उन्हें लेने भी आए हैं और खैरियत भी जो जानने वाले हैं वो भी मालूम कर रहे हैं। गरम गरम रोटी हमारे भाई लगा रहे हैं। कैसे हो भाई? सेट हो? ये देखो लकड़ियों पे पका हुआ खाना, उस पे पकी हुई रोटी, क्या ही बात है। पुराने दौर में आ जाते हम लोग, जैसे ही नूरानी में आते। और ये सारी जो महफिलें हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, ये एक ऐसे शख्स के प्यार में बैठे हुए हैं जो इस दुनिया में नहीं है, मगर जब भी उसका उर्स आता है तो लोग उसके उर्स मनाने के लिए जमा हो जाते हैं, इस अकीदत के साथ कि उसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, लोगों को वो रास्ता दिखाया है और उस रास्ते पे लोगों ने, जिन्होंने चला, उन्होंने फला पाई और जो कोशिश करते हैं उस रास्ते पे चलने की। और ये देखें हमारे भाई नमाज भी पढ़ रहे हैं। बहुत से भाई बोलते हैं लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे, आप उनका नहीं बताते, ये देख ले, सुकून से अपनी इबादत कर रहे हैं। अभी हम गोगल देव की तरफ जा रहे हैं। भाई वो जो ऊपर है ना, उस पर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पर ना, ये रास्ता यहीं कहीं से जाता है। मेरे क्रॉक्स ऐसे नहीं है जो पहाड़ चढ़ जाएं और उतर जाएं, स्लिप हो जाएंगे। ये देखिए संगतें बैठे हैं, अभी ये रश नहीं है, ये अभी सुबह देखना आप रश कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है, ख़ास तौर पे पंजाब जो है, वो मोहब्बत फ़कीर पे ज़्यादा रुकता है। वहाँ से वो आता है, हाज़िरी देता है, वापस चला जाता है, इतनी पंचायतों में नहीं फंसता। मगर बहुत से हैं जो पंजाब से आते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से, वो अंदर भी होते हैं, यहाँ पे भी डेरे डालते हैं। मगर हम जैसे जो है, ज़ाहिर है हम कभी कभी आते हैं, तो जो यहाँ के सालों से आ रहे हैं उनकी जगहें मुख्तस हैं, वो अब कुछ भी अपनी जगह पे बैठेंगे। तो ये वो लोग हैं जो बाप दादा या एक आया मलंग, दूसरा मलंग। ये देखें भाई वज़ू भी कर रहे हैं, नमाज का भी एहतमाम है। ज़ाहिर है हम मेला को कवर करने आते तो हम वो चीज़ें दिखाएंगे जो लोगों की अट्रैक्शन की हैं। हम ये नहीं दिखाएंगे कि बंदा लैदगी में जो है नमाज़ पढ़ रहा है। और यही पानी देखें, बहते हुआ पानी है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, और क्या खूबसूरत लग रहा है, जी जा रहा है नहा लूँ। और ये हमारे भाई वज़ू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे हो बेटा, ठीक हो भाई? अल्लाह का करम। ताल्लुक है काजी अहमद से। काजी अहमद से? नवाबशाह जिलो। तो पहली बार आए हो नूरानी? नहीं, 3-4 दफा आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? बहुत खूब। कितने दिन हो? 5 दिन इधर। कब से आए हुए हो यहाँ? आज पहला दिन इधर। चलो अच्छी बात है। जी शाह नूरानी। जी शाह नूरानी। नहीं भाई, यूट्यूब। भाई मेरे मौजे गीले हो जाएंगे। अरे जूता भी तो मेरा स्लिपरी है ना यार। हाँ गए, गीले हो गए। ये देखो यार, अब जी चाह रहा है पूरा नहा लूं मैं। स्लिपरी क्रॉक्स है मेरे। और नमाज हर जगह होती है। नमाज के लिए जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना ज़रूरी होता है। और अभी मैंने यहाँ वज़ू किया है, अभी नमाज के लिए मैं ऊपर मस्जिद में जाऊँगा। अभी आपने ऐलान भी सुना होगा कि 10 साढ़े 10 बजे दुआ होगी, तो उस दुआ में सबको शामिल होने का कह रहे हैं।
तो नमाज तो किसी हाल में भी माफ नहीं है। इन पहाड़ों में आना आपको कैसे लगता है और यहाँ की अल्लाह की एक अलग ही कायनात लगती है, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए। कोई दुआ अच्छी सी दे दें सब लोगों के लिए। बस अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन, या अल्लाह में दुनिया और आखिरत के अजाब से महफूज फरमा। मेहरबानी बहुत बहुत। तो आगे बढ़ते हैं और लोग आराम करते हुए, क्योंकि यहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। ये देखें अंधेरे में लोग बहुत बैठे हुए हैं ओपन एयर। दिन में ये कैमरा सही दिखाएगा, हमने बोला एक रात को भी राउंड लगाएं और फिर एक दिन में भी लगाएं, क्योंकि यही रास्ता है, इसी रास्ते में ही मलंग बैठे हुए हैं। रात को यहाँ आम दिनों में आप आ नहीं सकते, बड़े आपको जो है वो हिम्मत और जिगरा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो भाई? पानी का आवाज यानी पानी का शोर, जनरेटर भी लोग लाए हुए हैं और इस जनरेटर पे रोशनी करके अपने बैठे हैं। सर जी आपका नाम? मेरा नाम फैसल आ रहा है। फैसल जी। कराची से ताल्लुक है? नहीं सर, मीरपुर से। अस्सलाम वालेकुम। खुद इंजीनियर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं नूरानी के मेले पे मौजूद हूँ और हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें एक नज़र आया कि काफ़िला ठहरा हुआ है, जिसके मैंने बताया कि जनरेटर भी है और अपनी लाइट खुद ये यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके जो बड़े हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएंगे? मैं खुद इंजीनियर हूँ, फैसल आ रही मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। पैदल लाहौद कर रहे हैं या सिर्फ यहीं पे आके आप डेरा लगाते हैं मेले पर? हम असल में हर साल तकरीबन पिछले 50 साल से हमारे मीरपुर शहर से सैयद साबू शाह बुखारी से काफ़िला आता है। मीरपुर से हम यहाँ आते हैं अपनी अकीदत लेके शाह नूरानी सरकार पे आते हैं, न्याज करते हैं, लंगर करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। तो कितने दिन का यहाँ आपका क्याम होता है? हमारा होता है तीन दिन का क्याम। 3 दिन का क्याम होता है। हाँ। इसमें ज़ाहिर है आप लंगर भी बांटते हैं, सबील भी करते हैं, तो ये इतने अरसे से आप कर रहे हैं जी, तो कैसा लगता है ये सब कुछ करके? ये हमारा एक अकीदा है, हम सुन्नी मुसल्लिक से ताल्लुक़ है हमारा। जैसे लोग मेला करने आते हैं ना, हाँ। यहाँ मेलों को बदनाम किया गया है। असल हकीकत यहाँ ये दिखाया गया है कि मेलों के अंदर को नशा होता है, ऐसे नहीं है। हर इंसान की बिद्दत वो खुद करता है, उससे जिस दरबार पे हम जाते हैं उनका कोई कसूर नहीं है। वो इंसान की खुद की एक गंदी बिद्दत होती है। वो जो वहाँ के नशे करते हैं, नहीं समझते बुजुर्गान दीन को, वो पछताते हैं। यहाँ देखा जाए ये लोग पढ़े लिखे भी लोग इधर आते हैं, अक्सरियत पढ़े लिखे लोग हैं जिनके ये काफ़िले होते हैं। वो शऊर रखने वाले अपने मज़हब के तहत उनको शऊर है। अब चंद लोग आटे में नमक के बराबर लोग अगर बदनाम करते हैं वो गलत है, उनका कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली देखें, हर कोई आता है अपनी सोच लेकर आता है और कुछ दिखाते हैं नेगेटिव चीज़ें। आप हमारे चैनल पे देखेंगे आपको सारी पॉजिटिव मिलेंगी। हमारे तो यही है अकीदा है और अल्लाह तबारक व तआला से इस रमज़ान मुबारक के तसल्सल से हमारा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए इंशाल्लाह। सही प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंचतन का घराना जी शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि रोजी के पीछे भागना पड़ता है, यहाँ पे देखें पहाड़ों में कोई रोजी कमा रहा है। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक है सर, अल्लाह के हुक्म से रोज़ी कर रहे हैं। नूरानी की तरफ से रोज़ी मिल रही है हमें, बहुत रोज़ी कर रहे हैं। इधर ही घूमते रहते हैं, सारा दिन
जबलों पे चढ़ते हैं, उधर उतरते हैं, चढ़ते हैं, लाउती हैं, खिदमत कर रहे हैं। सर जी, लाखों करोड़ों कमाने वाले जो है दवाइयों पे चल रहे हैं, आप तो दवाई पे तो नहीं चल रहे ना? नहीं नहीं, खुदा का बहुत रहम है मेरे ऊपर, बिल्कुल फिट फाट हूँ मैं। इन बुजुर्गों ने जो है आपको दुआ में रखा हुआ है और आप यहाँ पे कमा रहे हैं और आपके नसीब का आपको मिल रहा है इन जबलों में भी। आमीन आमीन। कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए? क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेला, बहुत अच्छा लगा। मैं 1-2 मरतबा आगे भी आया था मगर इतना अच्छा मुझे नहीं लगा था। इस मरतबा जो आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे घर वाले आने नहीं दे रहे थे, मैं ज़बरदस्ती आया हूँ सर। मुझे सारे रोक रहे थे, अम्मी रोक रही थी, घरवाली भी रोक रही थी, बच्चे भी रोक रहे थे। मेरा दिल जो अंदर से बोल रहा था कि मैं नूरानी पे जाऊँ, मैं जाऊँ, फिर मैं आ गया किसी तरीके से। इसका मतलब है कि आपको इश्क हो गया इनसे? जी जी सर। इश्क के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत कोशिश करके यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। ये नूरानी की रहमत है जो मुझे यहाँ पे बुलाया है नूरानी ने। मेहरबानी सर, इसी तरीके से मेहनत करते रहें और बच्चों की रोजी कमाते रहें। ये बुजुर्ग आपके सर पे हमेशा हाथ रहे। नंबर आने पर अगर मौजूद नहीं हुए सरकार तो नंबर कैंसिल हो जाएगा। मिसाल हल करते हैं और इससे सफर करते हैं। सही से बात करेंगे। सही ने पिछली दफा भी इंटरव्यू दिया था, इस दफा उन्होंने लाउथ में क्या देखा? कैसे हैं? ठीक है, आप दोबारा से तारुफ बोलूंगा कराएं ताकि जो सुनने वाले देखने वाले वो आपको दोबारा से जान सके। सैयद साबित अली शाह लक्यारी, काज़मी लक्यारी, दरगाह रिजल शाह गंबट, खैरपुर में। सही। इस बार जो लाहौद आपने किया कैसा लगा आपको? फर्स्ट क्लास, तमाम बेहतरीन। और पिछले साल जो पहले सैलाब आए हुए थे जी उस वजह से थोड़ा रश कम था, तो इस साल तकरीबन ऐसे समझे कि उसका चुगना जो हवा में रश था, बिल्कुल राह भरी हुई थी। तो आपको पूरे रास्ते में कौन सा रास्ता ज़्यादा मुश्किल लगता है या आसान लगता है? मुश्किल और आसान दोनों। अकीदत की बात की जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही। मौला का इश्क के उसमें कितनी भी परेशानियाँ हों, कितनी भी कठिनाई हों, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन सफ़र के हवाले से 1-2 मंजिलें हैं, जैसे ये पहाड़ आ जाता है चुंगन का, हाँ वो थोड़ा तकलीफ़दा होता है, लेकिन मौला का इश्क यहाँ ले आता है, परवाज़ करते आते हैं। सर जी कैसे, आप थोड़ा तारुफ कराएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। कहाँ से ताल्लुक है? जी हमारा ताल्लुक साहिवाल से। कब से आ रहे? हम तकरीबन, ये भाई हैं हमारे मिठू डॉन, ये हमारे सलार भी है संगत के, और ये आ रहे हैं तकरीबन कोई 8-10 साल से, तो हम 2 साल से। कैसा लगता है? सुभान अल्लाह। पंजाब से इतनी दूर सफर तय करना, बसों में ख्वारियाँ करना, तकलीफें उठाना और फिर यहाँ पहुँचना, ये बात है ना, ये जिया शाह की ये बात हुब की है ना। तो इसको आप क्या नाम देंगे? इसके इलाही देंगे? बिल्कुल, कोई शक नहीं। इश्क़ जी पाकों का। और दूसरी बात, ये जो आपने बात की है बच्चों में ख्वारियाँ करना, ये तो ये जिया शाह की खासुल खास रहमत है, सब पर हो, इस संगत पर खासुल खास रहमत है कि हम बड़े मजे से आते हैं और बड़े मजे से हमारे जिया शाह बुलाते हैं। यानी कि आपको तकलीफें भी जो है वो आसाइशें लगती है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा आते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक सांस है। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये आस भी है, ये दुआ भी है, जब तक सांस है जिया शाह बुलाते रहे और हम आते रहे। तो कभी पैदल लाहौद किया आपने? इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल करेंगे। यानी मेरी तरह आप भी ख्वाहिश रखते हैं? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ, हमारे संगत के, ये पैदल आते हैं। हर साल का लोटी है लाल। सही। चले
अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेहरबानी। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर हुसैन उर्फ गोगे है। ये हमारी साहिवाल की संगत है। इनका नाम है गुलाम हैदर उर्फ मिट्टू साहब। ये सारी संगत को लेके आते हैं। इनका मामा जी और माई हमारी बहनें सब आते हैं। तो हम कम से कम भी ये बहुत पुराने आ रहे हैं। अल्लाह मियां इनको जिंदगी दे। इनको पहले लंगर दें। आले अहमद की गुलामी ये सदा करता रहे। आले अहमद की गुलामी ये सदा करता रहे। Hola.